हेलो प्यारे बच्चों, युग प्लेनेट में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग जो है आप देख ही चुके हैं चैप्टर। आज जो है हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी जो है आप जुड़े हुए हैं तो पीछे जितने चैप्टर हुए हैं आप उस पे काम करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और जब तक क्या ये वीडियो जब आप देखेंगे, हम लोगों का सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग 1K यानी 1000 प्लस जो है हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए सबको जो है दिल से थैंक यू है, धन्यवाद है। और हम लोग जो है धीरे धीरे ऐसे ही अपनी पढ़ाई, धीरे नहीं अब थोड़ा सा तेजी हम लोग लाएंगे। और डेली जो है सारे सब्जेक्ट का जो है वीडियो आपको अपलोड होता रहेगा और हम लोग तेजी से काम करेंगे ताकि एग्जाम मुझे लग रहा है 26 अप्रैल शायद दिया है। तो 26 अप्रैल को जो है देखते हुए हम लोगों का टारगेट भी वो जो कमिटमेंट हुआ है कि 10 वर्षों का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो वो हम लोग भी करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज ये जो है बहुत ही इसका जो है आप किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल के देख लीजिएगा। इस टॉपिक से जो है यानी इस एक्सरसाइज से जो है आपका दो या एक ऐसे 3 करके भी किसी किसी सत्र में 3 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो इस पे आप ध्यान देंगे और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। और मैं आपको ऐसे बताता हूं कि कोई भी चीज आपका छूटेगा नहीं, बस आप जुड़े रहिए, देखते रहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, यही चैप्टर ना आप जैसे ही आप 9th में जाएंगे, 9th में तो आपको जाना ही है, जैसे ही आप 9th में जाएंगे ना तो ये जो है ना पॉलिनोमियल के नाम से बन जाता है। तो एक्चुअली में ये पॉलिनोमियल ही है, लेकिन अभी 8 में जो है इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो आइए हम लोग इस पे बात करते हैं। क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर आपको बात होगी वेरिएबल, क्या चीज की बात होगी, वेरिएबल की बात होगी। और क्या चीज की बात होगी, कंस्टेंट की बात होगी। ठीक है, कंस्टेंट की बात होगी। उसके बाद से मैं बात करूंगा आपको होल नंबर के बारे में। होल नंबर, ये नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें जो है और थोड़ा सा बाद में बात होगा, लेकिन कम से कम अभी यहाँ पे होल नंबर को जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं नॉन निगेटिव जो है इंटीजर्स भी से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में, 3 चीजों के बारे में अभी हम जानेंगे। तो वेरिएबल क्या है, तो आप जिसकी वैल्यू बार बार बदलती है वो आपका वेरिएबल है। जैसे आप x है, y है, a है, b है, यानी आपका जो है ABCD के जितने लेटर आते हैं यानी 26 लेटर में से कोई भी आपका ये वेरिएबल, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, ये बार बार इसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। तो इसीलिए इसे हम लोग जो है, अच्छा थोड़ा सा इधर भी मैं आपको कर देता हूं, लेकिन ये आप जानते होंगे, इसे जो है हम लोग चर बोलते हैं और इसे जो है हम लोग अचर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी आपका लेटर हो सकता है। ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसे करके ABCD का कुछ भी। और ये जो है चीजें वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब बार बार बदलने वाला। उसके बाद से कंस्टेंट, कंस्टेंट का मतलब ये है कि जिसकी वैल्यू फिक्स है, जो कभी बदलता नहीं है। ठीक है, जैसे आप ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये जो है आपका क्या है, कंस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी बदलने वाली नहीं है। आप यहां रहो चाहे आप इलाहाबाद रहो, आपका जो है क्या रहेगा, इस सब की वैल्यू जो है 1 का 1 ही रहेगा, चाहे आप कहीं भी रहिए। तो ये जो है आपका क्या है, कंस्टेंट है। अब आइएगा होल नंबर के बारे में क्या बोलते हैं। होल नंबर के बारे में ये होता है कि 0 से लेकर 1 2 3 डॉट डॉट ये अनंत तक, ये आपके क्या है, होल नंबर है। तो इन अगर तीनों के बारे में अगर आप समझ चुके हैं तो इसके बाद हम लोग जो है बात करेंगे थोड़ा सा इससे आगे। तो आइएगा, देखिए ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में। इसमें मैंने कुछ भी विशेष अभी नहीं बताया है जो आपको समझने लायक नहीं है। वेरिएबल्स के बारे में जो बताया, जो चीजें बार बार बदलती है, जिसका वैल्यू बार बार बदलेगा वही वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। ठीक है, कंस्टेंट, कहीं पे x की वैल्यू जो है 0 आ जाएगा, कहीं पे x की वैल्यू जो है 5 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। तो ये वेरिएबल है। कंस्टेंट फिक्स रहता है, अचर इसे हिंदी में बोलते हैं। और ये जो है जहां भी रहेगा इसका मान जो है फिक्स रहेगा। जैसे मान लीजिए कि 2 आ गया, तो 2 का मतलब ये है कि ये यहां रहे या आपका जो है धनबाद रहे, कहीं भी रहेगा आपका जो है, या बिहार या पटना या आपका बलिया, या कहीं भी रहे, ये 2 है तो हमेशा 2 ही रहेगा, इसकी वैल्यू बदलने वाली नहीं है। अब आइएगा, मैंने होल नंबर के बारे में बताया। जैसे ही आप 9th में जाएंगे, पहला चैप्टर आपको यही पढ़ाया जाता है, आपका क्या चीज, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आप पढ़ेंगे आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद से आपका होल नंबर। नेचुरल नंबर, गिनती की सारी संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल नंबर के बारे में उसके बाद बात होती है
यानी होल नंबर का हिंदी में इसे बोलते हैं पूर्ण, पूर्ण बोलते हैं इसे, ठीक है, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ये ना जो नेचुरल नंबर है वो पूर्ण हुआ नहीं रहता है, तो जीरो को साथ में ले लिया जाता है तो वो पूर्ण हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है, तो इसीलिए इसे होल नंबर बोलते हैं। अगर ये आप तीन चीज समझ चुके हैं तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा क्या है आगे, अब सुनिएगा ध्यान से। यहां पे आप देखिएगा, आपको जो है चाहिए क्या चीज, कंस्टेंट। स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, अगर थोड़ा इधर उधर हो गया, जैसे मुझे लग रहा है कि जस्ट इसके पिछले वाले पेज में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एस छूटा हुआ था, ठीक है, तो आप इन सब चीजों को ज्यादा पकड़ के दिल से मत लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है कंस्टेंट है, और साथ में जो है चाहिए हमें वेरिएबल, ये वेरिएबल है, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूं, कंस्टेंट चाहिए और हमें चाहिए वेरिएबल, वेरिएबल चाहिए, और आपका और हमें चाहिए होल नंबर, ठीक है। ये जिस तरीके का मैं लिख रहा हूं आप समझ रहे हैं, दिख रहा है आपको कैसे मैंने लिखा है। ये आपको चाहिए कंस्टेंट, वेरिएबल, और पावर में क्या चाहिए, होल नंबर, और इसी को जो है इस फॉर्मेट में जो रहेगा इसी को हम लोग जो है बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉली और ये आपका नो और ये मिया, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ऐसे जो है, ये जो है ना इसका एक क्या बोलते हैं ना कि इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक जो है इसका फॉर्मूला है कि इस तरीके का जहां भी दिखेगा समझ लीजिएगा पॉलिनोमियल है। बात ये है ना कि आपको बताया जाता है कि ये पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल है, ऐसे बता दिया जाता है। मैं क्या कह रहा हूं ना कि आप इसे समझ लो, उसके बाद से जहां भी इस टाइप का आपका दिखेगा वो समझ लीजिएगा पॉलिनोमियल है। जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूं, जैसे मैं आपको उदाहरण लेके बता रहा हूं कि क्या चीज समझिएगा आप। जैसे आपको 3x² लिख दिया गया, तो आप ध्यान देंगे कि 3x² में देखिए ये वाला चीज कंस्टेंट है, ठीक है, कंस्टेंट है, ये वाली चीज वेरिएबल है, समझ रहे हैं आप, और ये वाला चीज जो है होल नंबर है। होल नंबर के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया यहाँ पे, 9th में जब आप पढ़ेंगे तो कंप्लीट पढ़ेंगे। तो ये वाला जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये वाला इस पे जो है सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो चीज है हमारी ये पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या है आपका पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है। जैसे आप देखिएगा यहां पे आपको लिख दिया गया है -3x पर, मान लीजिए कि यहां पे लिख दिया गया 3 ऐसे, या यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए 8x ले लीजिए, या आप चाहेंगे तो ऐसे ले सकते हैं 2x² + 3y और प्लस में यहाँ पे आप z ले लीजिए, तो ये आपका क्या है पॉलिनोमियल है। ऐसे कुछ भी आप ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही आपको लिख के दे दिया गया रहता है, और आपसे पूछ दे तो बताइए इनमें से कौन पॉलिनोमियल है। तो आपको ना ये बहुत सारा आपको एग्जांपल्स नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये वाली चीज पे ध्यान दे देना है कि आखिर ये वाली चीज है क्या। अगर आप ऐसे आपको कहीं भी कंस्टेंट, वेरिएबल और वेरिएबल के पावर में आपको क्या दिख जाए, होल नंबर दिख जाए, तो ये आप समझ लीजिएगा कि आपका क्या है पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ रही है। तो आइए जैसे थोड़ा सा हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछ देता है, ये आपसे ये वाला चीज पूछ दे कि आप बताओ 3 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो आपको तो नहीं दिख रहा है, आपको केवल एक ही चीज दिख रहा है कि केवल 3 दिख रहा है, तो केवल कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है। देखिए आपको ना मैं ज्यादा चीजें इसमें नहीं ले रहा हूं क्योंकि हमें सवाल भी करने हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट में लेके इसको चल रहा हूं, ठीक है, कि आप ना मेन चीजें बता दे रहा हूं। बाकी आप बुक से देखिएगा, जो मैंने आपको वो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला जो दिया है उसी से आपके सारे आधे से आधे क्या पूरे सवाल उसी से हो जाएंगे, अगर आपको चुनना होगा तो कि पॉलिनोमियल कौन है। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा, जरा सा आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये लिखा है, क्या आप इसको जो है 3x के पावर में 0 आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप जो है शॉर्ट्स एंड इंडिसेस में जो है आप पढ़ चुके हैं कि x के पावर में 0 बराबर 1 होता है। किसी भी वेरिएबल के पावर में 0 रहेगा तो उसका मान क्या होगा 1 होगा। किसी भी आप नहीं जानते हैं तो यही में जान लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी
वेरिएबल के पावर में 0 होता है तो उसका मान, उसकी वैल्यू जो है 1 होता है। तो आप ये देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है 3 और बीच में इंटू है और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, तो ये 3 है और यही वाला ये है, यानी हमने जो ये एक्स्ट्रा चीज हमने किया है ये वाला, इससे इस 3 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो अब आप देखिएगा आपका क्या बन गया 3x के पावर में 0। तो ये आप देखिएगा ये जो है आपका कंस्टेंट है, क्या चीज है, कंस्टेंट है, और ये जो है आपका वेरिएबल है, ये a है, वेरिएबल है जाएगा ये वाला, ठीक है, ये आपका जो है वेरिएबल हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। और ये वाला जो 0 दिख रहा है ये आपका होल नंबर में, होल नंबर को इंग्लिश हिंदी में जो है पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका होल नंबर है। तो आप बताइए ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि यस ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें जो है बच्चे क्या करने लगते हैं, डिस्टर्ब होने लगते हैं, इसीलिए मैं ऐसा ही लेके एक कंस्टेंट वैल्यू ही लेके मैं आपको बताया। तो अगर ऐसा इस टाइप का आपको दिखेगा तो आप तुरंत समझ लेंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ लेंगे कैसे, क्योंकि आपको ना सिर्फ यही चीज चाहिए, क्या ये वाला चाहिए कंस्टेंट, कंस्टेंट, और आपको चाहिए वेरिएबल इनटू में वेरिएबल, और पावर में इसके जो है आपको चाहिए क्या, होल नंबर। अगर ये आपको कहीं भी चीज दिख रहा है, इस फॉर्मेट में कहीं भी चीज कुछ भी दिख रहा है, तो वो आपका पॉलिनोमियल। तो अगर आप इतना समझ गए हैं तो थोड़ा सा इससे हम लोग आगे चलते हैं। आइएगा, ध्यान रहे, ध्यान से। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा ये पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल तो हमने जान गया कि पॉलिनोमियल किसे पॉलिनोमियल बोलेंगे, लेकिन अब पॉलिनोमियल जो है कौन कौन पॉलिनोमियल है, कितने उसका अलग अलग नाम है, कितने उसमें टर्म है, कितनी उसमें डिग्री है, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, जैसे मान लीजिए कि मैं लिख दिया 3, बार बार 3 ही लिख रहा हूं, तो थोड़ा सा मैं इसे हटा देता हूं, कुछ अलग लिख लेता, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 5x पर 3, ऐसे मैंने लिखा। तो आप ये देखिए ये मैंने लिखा, फिर मैं आपको कुछ और लिख दे रहा हूं 5x का क्यूब प्लस 2y का स्क्वायर और प्लस में बस इतना है, ठीक है। या कुछ छोटा सा इसे कर देता हूं, ये इरेजर ले लेता हूं छोटा सा, क्या चीज, तो देखिए ये आपका 7x और प्लस 3 ये हो गया। और दूसरा एक और ले लेता हूं मैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है 6x स्क्वायर, बार बार आप x भी नहीं ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा x के साथ हमारा जो है वो रहता है, बार बार हम लोग यूज करते हैं इसीलिए। तो ये जो है आपका हो गया। और यहाँ पे आप ले लीजिए, मान लीजिए कि कुछ 2x ले लीजिए और प्लस में 5 ले लीजिए, ऐसे, ठीक है। ऐसे आपका जो है आप ले लीजिए ये y, ऐसे कर लीजिए। आप ये देखिएगा थोड़ा सा हमें टर्म जो है मैं गिनना चाहता हूं पद, तो आप देखेंगे और देखिएगा, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको। टर्म जो है आपको ये माइनस प्लस वाले ही आपको क्या करेंगे, टर्म आपको बताएंगे कि कितने टर्म है। माइनस या प्लस जो है टर्म को जो है क्या करता है, बताता है, डिफाइन करता है। जैसे इसमें ये वाला एक टर्म है, कितने टर्म है, एक टर्म है। तो एक टर्म है, तो इसे जहां जिस पॉलिनोमियल में, पहली बात यह है कि ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में केवल एक पद है, एक पद है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मोनोमियल बोलते हैं। क्या इसका नाम है, देखिए है तो पॉलिनोमियल ही सारे हैं, लेकिन अब एक अलग अलग का एक अलग अलग नाम, विशेष नाम हो जाता है। जैसे एक पद रहेगा तो इसे बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो ये एक और ये दो, ये प्लस वाला जो है ना वो पद को क्या करता है, डिफाइन करता है कि कितने इसमें पद है। तो ये प्लस वाले के बाद इधर एक है और इधर एक, तो ये दो इसमें पद है, कितने टर्म है, दो टर्म है, तो इसे हम लोग बोलते हैं आपका बाइनोमियल, ठीक है। ये आपका जो है बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल। और यहां पे आप देखिएगा कितने टर्म है, 1 2 3 टर्म है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल।
तो ये जो है टर्म के आधार पर। अब कहेंगे कि सर मान लीजिए कुछ ज्यादा आ जाए, जैसे मान लीजिए कि आपका जो है इस टाइप से आ गया कि 2z पर 4 प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 4x प्लस में मान लीजिए कि यहाँ पे 3, इतना बड़ा सा आ गया। तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो बहुत सारा है, 1 2 3 4, इसे क्या बोलेंगे? तो इसे जो है हम लोग 3 तक ही डिफाइन किया गया है, अलग अलग नाम बताया गया है। इसे हम लोग जो है पॉलिनोमियल बोलते थे। क्या बोलते हैं? 3 के बाद, अरे मतलब ये है ना, पॉली जो हम लोग लिख रहे हैं ना, बार बार मैं लिख रहा हूं पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब होता है बहुपद। हिंदी में आप भी थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है, बहुपद। तो इसमें बहुत सारे पद हो गए हैं पॉली, और ये है आपका नोमियल। बात समझ में आ रही है? तो आप बताइए इतना आप समझ रहे हैं या नहीं? आप अगर कहीं पे लिखते हैं तो लिखिए, नहीं लिखते हैं तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या समझ लीजिए, बाकी आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये चीजें समझ रहे हैं? आगे चला जाए, चलिए ठीक है। तो ये अब देखिएगा, थोड़ा सा इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद से जो है थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने अभी पिछले वाले स्लाइड में ऐसे लिखा हुआ था, तो ये इसे जो आप बोलते हैं, जो अभी तक आप पावर बोलते थे, या हिंदी में आप घात बोलते हैं, या एक्सपोनेंट, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं, NENT लिख लीजिएगा, एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे हम लोग जो है इसका नाम डिग्री रखेंगे। क्या रखेंगे? डिग्री, ठीक है, इसे डिग्री बोलते हैं। आप वो भी बोल सकते हैं, लेकिन ये वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इसे डिग्री बोलेंगे। तो जैसे ये पूछ दिया जाए आपसे कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3। तो बात यह है कि पॉलिनोमियल को अलग अलग आधार पे बांटा गया है, थोड़ा सा आसान समझने के लिए। जैसे टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल को जो है 3 पार्टों में बांटा गया है, जिसका नाम मैंने अभी बताया। अब देखिएगा, अब जो है डिग्री के आधार पर भी इसका नाम बताया गया है। क्या इसका नाम है डिग्री के आधार पर? देखिएगा, डिग्री के आधार पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 5x और ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? तो आप कहेंगे कि इसके पास जो डिग्री है वो 1 है, तो इसे हम लोग बोलते हैं, आपका डिग्री आपका 1 है, तो इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप जानते हैं? और यहाँ पे देखिएगा 5 ही मैं बार बार ले लेता हूं, इसे जो है स्क्वायर ऐसे कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री जो है 2 हो जाएगी। और यहाँ पे 3 ऐसे कर देता हूं, एक ही चीज ले लिया हूं, इसमें कोई वो नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डिग्री यहाँ पे कितनी हो जाएगी? डिग्री यहाँ पे 3 हो जाएगी, ठीक है। सबको समझ में आ रहा? तो देखिए, जब 1 डिग्री, इसे जो है हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। घात जब 2 रहेगा तो इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसे जो है बोलते हैं हम लोग, आपका जो है अभी थोड़ा सा नाम इसे मैं भूल रहा हूं अभी, ये आपका मोनोमियल हो गया, ट्राइब्राइम, ये ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका क्वाड्रेटिक है, और ये वाला जो है घात के आधार पे तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, हिंदी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सेम बोल देंगे। लेकिन जब तक मैं याद नहीं आएगा मैं इधर उधर करूंगा भी, ठीक है। अभी याद आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग कहीं कहाँ घास चढ़ने चला गया है क्या। तो ये जो है आपका, इसे द्विघात बोलेंगे। द्विघात आप जानते होंगे ना, द्विघात समीकरण आप पढ़ते हैं, तो द्विघात जो है बहुपद है इस टाइप से, 5x² प्लस यहाँ पे लिख दीजिए 6x और प्लस में 3। तो घात, इस पॉलिनोमियल की घात 2 है, इसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक। हाँ जी, तो ये जो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर घात 3 हो जाएगा, घात 3 हो जाएगा, तो इसे हम लोग जो है बोलते हैं क्यूबिक जो है पॉलिनोमियल, ठीक है। घात 3 हो जाएगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये वाला जो है इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर। देखिए याद आ गया ना, यही तो दिक्कत है, कोई बात नहीं है, इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये चीजें जो है ना, एक बेसिक जानकारी है जो जानना आपको जरूरी था, इसीलिए आपको बात की जाए। डिग्री जब 1 रहेगी तो लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री घात यानी जब 2 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और जब घात 3 हो जाएगा, ये कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी पॉलिनोमियल आपको दे देगा। मैंने ऐसे समझाने के लिए सिर्फ छोटा छोटा लिया है,
क्योंकि अभी मेरे पास बुक वगैरह कुछ भी नहीं है। सवाल जैसे आएंगे वैसे हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो जो चीज पूछ रहा है आप समझ लो अच्छे से। बाकी मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से इसका जो है बेसिक जो है एक्सप्लेनेशन किया हूँ। बाकी अब इसके बाद से जो है आपका जो है इसमें जो है डिवीजन आता है, जिसमें आपको क्या बोलते हैं कि कोसेंट और रिमाइंडर आपको ज्ञात करना रहता है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना रहेगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। बाकी कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको जानना जरूरी है, तो वो हम लोग जो है क्वेश्चंस के माध्यम से या वो स्लाइड है उसके माध्यम से हम लोग लेके आते हैं। बाकी मैं अभी थोड़ा सा बात करता हूँ इस पे, ठीक है। तो आइएगा, ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा क्या है, आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो ये जो है आप फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आप जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस में क्या हो जाता है 2ab, ठीक है। उसके बाद से a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये b है, ठीक है। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस 2ab। ये सारी चीजें कहां से निकल के आती है, जब आप 9th में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें यही सिर्फ जानना है, ठीक है। उसके बाद से देखिएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये बराबर आपका होता है पहले कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, ये होता है। इसके बाद से अगर आपसे कोई पूछ दे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर पूछ देता है, तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अब प्लस c का स्क्वायर अब प्लस में 2ab अब प्लस 2bc अब प्लस 2ca, ये जो है आपका फार्मूला होता है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप याद कर लीजिएगा, याद बिना याद किए हुए आप जाएंगे नहीं। और ये चीजें ना आपको लगभग याद होगा ही, क्योंकि 6, 7, 8 में ही ये सब चीजें शुरू हो जाती है। तो ये हो गया। इसके बाद से हम लोग जो है ये स्क्वायर वाला हो गया, क्यूब पे हम लोग आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ऐसे आपको दे दिया है, तो यहाँ पे होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और इंटू में हो जाता है a प्लस बी, ठीक है। फिर इसमें माइनस वाला भी हो जाता है, एक a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये आपका होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब और माइनस 3ab और इंटू में क्या हो जाता है a प्लस बी। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका हो जाता है। इसके बाद से जो चीजें देखिए, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी पे आप लिखिए। वो सब स्क्रीनशॉट वगैरह के फेरा में आप ज्यादा रहिएगा भी मत, आप ना लिख लो आप, बाकी आपके पास होगा भी। और फार्मूले के लिए आप अलग से एक छोटा सा कॉपी रखेंगे, सारी चीजें रखे रहेंगे, ताकि आप कहीं ट्रेवल भी कर रहे हैं तो आप अपना फार्मूला लिख लेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इतना समझ रहे होंगे। थोड़ा सा इससे हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे में क्या है आपका, देखिएगा आगे में जो है अब आपका ये है कि अगर आपसे कोई पूछ दे a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ऐसे कोई पूछ देता है, तो ये जो है होता है पहले कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे वाले कोष्टक में होता है a का स्क्वायर अब प्लस b का स्क्वायर अब प्लस ab, ये आपका होता है। ध्यान रहे जब ये माइनस है तो यहां पर माइनस होगा, लेकिन इस दूसरे वाले कोष्टक में सारी चीजें प्लस में। अगर यही चीज कोई आपसे पूछ दे a का क्यूब अब प्लस बी का क्यूब क्या होगा, तो आप कहेंगे कि a प्लस बी पहले कोष्टक, दूसरे कोष्टक में होता है a का स्क्वायर अब प्लस b का स्क्वायर और माइनस ab, ये आपके पास होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी और मैंने आपको अच्छे से बताया भी, ठीक है। तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी, तो आप जो है इतना चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी अब जो है हम लोग सवाल करेंगे। एक छोटा सा चीज और समझ लीजिएगा, क्योंकि आपका जो है इसमें यूज होने वाला है कैसे, ये अलजेब्रिक जो आप पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, यानी आपका ना एक टाइप से ये अलजेब्रा है, समझ रहे ना। तो ये जब पढ़ते हैं तो ये फार्मूला और उन्हीं फार्मूलों से कुछ शॉर्ट जो है ट्रिक आते हैं, निकाल के वो हम लोग लर्न कर लेते हैं ताकि सवाल करने में आसानी। तो क्या चीजें हैं, मैं थोड़ा सा इस पे बात करता हूं।
जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई दे दे, थोड़ा सा पेन चेंज कर ले रहा हूं मैं कोई आपको दे दे कि x अब प्लस 1/x का, अगर आपसे कोई ये दे देता है, चाहे इसको अभी मैं मिटा देता हूं, ठीक है, मिटाते हैं ऐसे, क्या चीज देखिएगा, x अब प्लस 1/x बराबर, मान लीजिए कि कोई आपको दिया है a, तो आपसे कोई पूछ देता है, ठीक है, देन यहां पे लिख सकते हैं देन, ठीक है, देन आप लिख सकते, ये पूछ देगा आपसे कि आप इसकी वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, x का स्क्वायर अब प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर व्हाट, तो ये आपका होता है a का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाता है आपका, माइनस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2। अब मैं क्या कर लेता हूं, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, इस पूरी वाली चीज को, ये इस पूरे को आप ना b समझ, b, तो इस पूरे वाले चीज को b आप समझ लेंगे, और अगर आपसे कोई पूछ दिया कि a पर 4 आप प्लस 1/b पर 4 आप बताइए, तो आपके पास हो जाएगा b का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा 2। तो ये चीजें आप इतना ही कम से कम आप ये वाली चीज आप तैयार कर लो। हमारे यहाँ तो 16 तक ये पावर जाता है, और लेकिन आपके यहाँ इतना तक ही सीमित हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है, इससे बाहर आपके यहाँ कुछ नहीं आएगा, ये आप नोट कर लीजिए। ये जो पीछे मैंने सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं उसी से ये निकल कर आता है, कहीं से उड़ के नहीं आया है, लेकिन अभी इस पे बात करना उतना उचित नहीं। आप 9th में पहुंचे, आपका सिलेक्शन हो जाए, 9th में पहुंचे, धीरे धीरे चीजें आप अच्छे से समझ लेंगे। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा और उस पर आधारित जो हमने पढ़ा क्या यूजफुल है क्वेश्चंस हल करने के लिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा अभी हम लोग जो है क्वेश्चंस इसमें आ चुका है, डाउनलोड हो गया है जी। तैयारी करते रहिए आप, और आप जो है ना दोस्तों को थोड़ा बताते रहिए, और बाकी जो है आप तो मैं शुरू में बता ही दिया हूँ कि 1 के हम लोग हो चुके हैं, तो हमारा परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, जानते हैं ना, बड़ी शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी आती है, और उसको हमेशा जो है उस जिम्मेदारी को कायम करके रखना पड़ता है। तो इन सब चीजों को, और देखिए हम लोगों का प्लान जो है बहुत बड़ा है, आपके लिए हमेशा कुछ अच्छा करने का जो है हम लोग हमेशा वो करते रहते हैं। देखिए अब ये सवाल जो है आपका आ गया है, ये सवाल क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। आप सुनिएगा, अगर मैं रहता, सुनिएगा अगर मैं रहता एग्जाम में बैठा रहता, तो ये माइनस यानी 16 प्लस में जो 16 होगा वही मेरा आंसर होगा। तो आप कहेंगे कि तो सब में है, तो थोड़ा सा हम लोग इस पे बात कर ही लेते हैं। आइए, x माइनस 4, ठीक है, और यहां पे ये इंटू है, अगर कोई कुछ भी नहीं दिया है तो ये इंटू है। अच्छा आप ध्यान से इस चीज को आप देखिए, इस चीज को आप ध्यान से देखिए, तो एक ही चीज है लेकिन कितनी बार है, 2 बार है। समझने वाली बात है कि एक ही चीज है और वो कितनी बार है, 2 बार है। तो अगर बेस समान है तो इस पे घात 1 है, बीच में इंटू है, बेस समान है तो घात आपस में जुड़ जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो ये अब आपका बन गया कौन सा फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, अब माइनस 2, a के जगह पे x है और b के जगह पे क्या है 2 है, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस आपका कितना हो जाएगा 4x। तो अगर ऐसा कहीं पे दिख रहा है, कुछ मिस्टेक हो गया है क्या, जी मुझे तो लग रहा है कि कुछ मैं छोड़ रहा हूं, 2 का ये 4, अच्छा देखिए सवाल ही गलत लिख दिया तो गलत तो होगा ही, सवाल ही जब गलत लिख देंगे तो गलत तो होगा ही, आप बोल भी नहीं रहे हैं। यही लाइव, देखिए लाइव में यही मजा है, तुरंत आपका कमेंट आने लगता है, ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, ठीक है, लाइव में लगता है कि आप पास में बैठे हैं। नहीं ये लाइव में तो नहीं, वो तो मैं समझ ही रहा हूँ लाइव हमारा नहीं चल रहा है, लेकिन लाइव रहता तो मैं बात करता, कि वो कमेंट आने लगते हैं कि सर देखिए आपने 4 की जगह पे 2 लिख दिया है, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। अब आप देखिएगा, अब इसको क्या करेंगे, a का स्क्वायर तो a की जगह पे 2 है, सॉरी x है, अब प्लस
यही तो ये फार्मूला होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या है, a का स्क्वायर अब प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यही फार्मूला है। तो वही चीज इसमें मैं यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, माइनस 2 इंटू ए के जगह पे x है और b के जगह पे 4 है। तो अब आप आइएगा, यहाँ पे बन गया आपका x का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। अब इसी को थोड़ा सा सजा लीजिए, ठीक है, कैसे? तो पहले x स्क्वायर अब प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, देखिए माइनस 8x अब प्लस 16, और यही वाला चीज आपका क्या है, आंसर। आप देखिए आंसर में ये दिया, देखिए अब कहां है, माइनस में 8 चाहिए तो माइनस में 8 केवल इसमें, ये आपका आंसर। बात समझ में आई है? आपको अच्छा लग रहा है? मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। तो देखिए चीजें जो है आपको अच्छे से समझ में आ रही है। जो चीजें आसान दिखेंगी थोड़ा सा मैं स्पीड में चलूंगा ताकि जो है आपको लगे कि हाँ एक क्वेश्चन, एक चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्या दिया है इसमें, पहले आपको दे रखा है 25 x का स्क्वायर अब प्लस 9y का स्क्वायर अब प्लस में 30xy बराबर वाट। आपको ये दिया हुआ है। आप चाहेंगे ना तो डायरेक्ट, मैं तो डायरेक्ट चाहूं ना तो इसमें वैल्यू रख के कर सकता हूं, लेकिन उसमें थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आप क्या करिए ना, ये 5, इसको 5 समझिए और ये x और दोनों का होल स्क्वायर प्लस 3 इसको समझिए और y का होल स्क्वायर। देखिएगा ये 25 और x का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, और प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2a हमारे पास क्या है 5x इंटू b क्या है तो 3y। तो आप ये वाली जो चीजें हैं, ये वाला ये जो मैं कह रहा हूं, देखिए तो क्या यही है? तो ये देखिए 10 10 30 xy, तो कहेंगे कि यस ये तो सेम यही वाला है, ये वाला ये है, ये वाला ये है, तो ये वाला ये भी है, एकदम सही सेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5x अब प्लस 3y का होल स्क्वायर होगा। कैसे? तो ये वाले फॉर्मूले से a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान दीजिएगा कि ये इसके जगह पे जब दोनों चीजें बराबर है, राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, तो इसके जगह पे आप ये लिख सकते हैं या इसके जगह पे आप ये लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैंने वही किया कि इसके जगह पे ये मैं लिख सकता हूं। तो अब आइएगा, अब यहां पे आपको दिया है कि x बराबर आप 8 ले लो और y बराबर आप 5 ले लो, तब इसकी वैल्यू बताओ। क्योंकि ये वाला चीज यही है तो आप यहां पे रख दीजिए 5 इंटू x के जगह पे आप 8 रख लो, अब प्लस 3 और इंटू यहां पर है 5 और ये सबका क्या है होल स्क्वायर है। तो थोड़ा सा हम लोग इधर आगे चलते हैं, ये 40 हो जाएगा क्योंकि 8 5 जा 40 और ये 3 5 जा 15 और ये कितना हो जाएगा 15 और ये स्क्वायर, तो ये आप जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 5 5 यानी 55 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर जो है आपका कितना होगा, इधर आप करेंगे तो 25 और ये आपका कितना होगा 30। यही जो है आपका क्या है आंसर। दिख रहा है? मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप देखिए ये आप मैंने जो किया है स्क्वायर, ये मुझे स्क्वायर याद नहीं है लेकिन मैंने जो है इसे निकाला है, क्योंकि इससे पहले जो है आपका जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले जो वीडियो पीछे पढ़ाया गया है उसमें जब आप देखेंगे ना तो बहुत आसानी से ये चीजें आप निकाल सकते हैं। तो अभी तक अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देखिए ये सब सारी चीजें ना कहीं हो सकता है कि प्रश्न बन के ना आए, लेकिन आपका जो है किसी ना किसी क्वेश्चंस में ये जो है आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जो हर एक क्वेश्चंस के 1 या 2 लाइन के बाद आपको कैलकुलेशन ही करना रहता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कैलकुलेशन मजबूत करिए। अगर मैथ को मजबूत करना है तो आपको कैलकुलेशन जरूर मजबूत रखना होगा। तो आप जो है
स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर जो है आप पढ़ लीजिएगा, जाके देख लीजिएगा वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो। बहुत आसानी तरीके से मतलब बहुत कम सेकंड में आपको स्क्वायर निकालना सिखाया गया है। तो इसमें देखिए, इसमें बी नंबर जो है आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है? बहुत ही प्यारा सवाल है और आपको वही सवाल लिए गए हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको भी दिखे। कुछ बड़ा तो नहीं, अच्छा भी दिख रहा है, ठीक ही है। चलिए चला जाए आगे। ठीक है, आइएगा, देखिए क्या दे रहा है। कह रहा है कि ऐड करना है, एडिंग दिस एक्सप्रेशन, इतना तीन चीजें हैं आपके पास। क्या दिया हुआ है? 5x का स्क्वायर है प्लस 3x माइनस 8 कॉमा, उसके बाद से क्या है दूसरा चीज 4x प्लस 7 माइनस 2x स्क्वायर कॉमा, अब ये तीसरा क्या चीज है 6 माइनस 5x प्लस ये। तो देखिएगा बात ये है ना कि इसमें जो है वेरिएबल की पावर्स पे ध्यान देना है, वो अपने साथ ही जुड़ेगा। सेम जैसे कि कैसे भी आप जोड़ नहीं देंगे। जैसे यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पे x के पावर में क्या है स्क्वायर है, तो ये जो है ना इसके साथ किसका ये आपका जुड़ेगा और इसके साथ ये जुड़ेगा। किसी को आप जोड़ नहीं सकते। जो सेम है, एक जाति के हैं, एक ही जैसे जो दिख रहे हैं, उनको ही आप जोड़ोगे या घटाओगे। जोड़ने घटाने का मतलब यही। तो ये आपका प्लस है और ये प्लस है, तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो आपका जो है 9 हो जाएगा, और 9 में से आपको 2 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर। 7x स्क्वायर जहां पे आंसर में होगा वो आपका आंसर है। तो मुझे तो इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो मुझे थोड़ा सा और हल करना पड़ेगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आइएगा x की तरफ। ये x है, 3x है, ये 4x, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो आपका 7x हो जाएगा। लेकिन ये आपका माइनस हो जाएगा, तो प्लस में 2x हो जाएगा। यानी इसको मैंने जोड़ा, ये इसे मैं रेड से कर दे रहा हूं, इसको मैंने जोड़ा और इसको जोड़ा, क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, तो 7x हो जाएगा। और 7x में से 5x जब माइनस करेंगे तो 2x होगा। तो इतने पे ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला डी हमारा क्या होगा आंसर। यहां पे आप ऐसे कर लो, लेकिन एग्जाम में जितना कम करेंगे और आंसर आ जाए तो उसी पे टिक लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे ये सब मत सुलझाने लगिएगा कि 8 और ये तो आपका -1 और ये 6 जोड़िएगा तो आपका प्लस में कितना होगा 5। तो ये जो है कंप्लीट आपका इसका आंसर। तो घर पे तो हम कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जितना कम करने से हमारा आंसर आ जाए उतना ही करके हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि टाइम को भी हमको एग्जाम में ध्यान देना होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है आपको? बात यह है ना कि आप एक ही कास्ट के लोगों को आप एक साथ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, सेम पावर होना चाहिए। तो ये अचर पद का जोड़ या घटाव अचर पद के साथ ही होगा। ठीक है, इसमें पावर 2 है, इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो ये 2 वाले डिग्री के साथ जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसी के साथ जुड़ेगा, ये घटाव होगा उसका। बात समझ रहे ना? गाय को भैंस में, भैंस को गाय में आप नहीं मिला सकते। चावल है, गेहूं है, दोनों को आप एक ही में मिला कर रख सकते हैं? संभव ही नहीं है। आप 2 बोरी रखेंगे, एक चावल का और एक गेहूं का अलग अलग। ऐसा नहीं ना बोलेंगे कि सब तो अनाज ही है, सारे तो अनाज ही हैं, आप एक ही में कर लो उसको, गेहूं चावल के एक ही में कर लो। होगा? नहीं होगा। तो सेम वैसे ही आप जानते भी होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर। देखिए वही मैं आप पीछे आगे आपको बोल रहा था, जस्ट पीछे, कि रिमाइंडर आपको इसमें ज्ञात करना है। तो आपको दिया क्या है? आपको दिया है कि 3x के पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x, और माइनस में क्या दिया है 2, और क्या चीज से डिवाइड करना है? इसमें दिया है कि डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो आइए इस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आप जो है थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैं जी ठीक है। तो आपका जो है मैसेज आ रहा था उसे मैं, ठीक है आप सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा और अब देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि अब इसे हल करना है, और कह रहा है ना कि फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब शेषफल आपको बताना है। तो आइए मैं इसे हल करके बताता हूं, आपको सिखाता हूं। आपको कुछ नहीं करना है,
इस वाले को पकड़ लेना है और इस वाले को पकड़ लेना है। समझ लीजिए कि आपका भाग ही है, तो कैसे, इसका तो टेबल हमें याद नहीं है, भाग में तो ये होता है कि इसका टेबल। सबसे पहली बात है कि थोड़ा सा छोटा सा मैं आपको बात कर देता हूं इधर। यहाँ पे जो चीजें होता है ना, यहाँ पे इसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे जो चीजें होता है इसे बोलते हैं डिवाइजर, और इसे बोलते हैं डिविडेंड, और यहाँ पे जो चीजें होती है उसे हम लोग बोलते हैं कोसेंट, और जो नीचे चीजें बच के आती है वो होता है रिमाइंडर। ठीक है, ये आप जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। तो ये देखिए, इसे कैसे भी करके पहले वाले टर्म को कट करना है। तो आप ऐसे सोच लो कि x के स्क्वायर बार में लेके गया, तो आप ऐसे यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये 4 है ये 2 है, तो ये अगर यहाँ पे 2 बार लेके जाते हैं तो यहाँ पे अब आपको क्या लिखना है, तो इन दोनों का आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका आप मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, x पर 3, और यही तो मैं बोला था कि ऐसा करिए ना कि ये बस आ जाए पहला वाला, पहला टर्म, और ये माइनस और ये वाला प्लस, तो यहाँ पे माइनस, और 2 में x स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो 2x का स्क्वायर। अब उसके बाद से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ये चिन्ह है तो माइनस करने पर चिन्ह बदल जाता है, तो ये वाली चीज कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे बच गया ये माइनस और ये प्लस, तो आपका चिन्ह बड़े वाले का आता है तो माइनस का आएगा, और ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो चिन्ह रहता है ना, यही उठा के यहाँ पे आप रख देते हैं, तो यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस का रख दिया। अब सुनिएगा, अब ये आपका जाएगा 4x बार, इसे मुझे देख के तुरंत पता चल गया क्योंकि इसे पहले वाले को ना कट करना है। तो आप अब कैसे यहाँ पे क्या चीजें लिखेंगे, थोड़ा सा ऊपर से हम जो है 9x को भी बुला लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा आपका 8 कहां से होगा जी, क्या हो जाएगा माइनस 4x का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8x हो जाएगा। बोलिए, तो अब आपका नीचे का चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि माइनस करना रहता है, तो ये वाला एक माइनस एक प्लस तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x केवल बच जाएगा, और ऊपर से हम किसको बुला लें, 2 को बुला लें। तो अब आप देखिएगा कि रिमाइंडर ये और ये दोनों सेम है, इसका मतलब कि हमारा कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो ये x माइनस 2 कर लीजिए, और यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ये माइनस करेंगे तो ये चिन्ह और ये 0, तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आपका कितना है, 0 है, तो यही वाला आपका क्या है आंसर। तो देखिए, तो 0 है ऑप्शन में, यस ए वाले में। बात समझ रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ी चीजें जो है आप 8 में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, तो 8 में और 7th में भी थोड़ी चीजें ये पढ़ चुके होंगे, यहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जा रहा होगा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, और आप ही ना इसे क्या कर लीजिए, वो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है या समझना है तो आप समझ लीजिए, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, इतना आपका टाइम ठीक है इसको जी। आइए नेक्स्ट सवाल क्या है, कह रहा है कि देखिए, अब इसमें मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि x प्लस 1/x बराबर आपको दिया है 5। तो आपको कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर व्हाट। देखिए, अगर मैंने जो पीछे बताया है अभी जस्ट इसी वाले वीडियो में, तो अगर आप नहीं देखते ना तो आप इसको ना क्या करते, दोनों तरफ वर्ग करने पर इस टाइप से कहानी लिखते, कहानी लिखने के बाद होता, समझ रहे हैं ना। तो मैं आपको बताया था कि अगर आपको ये वाली चीज दी गई है, अगर आपको ये वाली इसकी वैल्यू दी गई है, अगर आपका इसको इसकी वैल्यू पूछे तो ये होता है x का, क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है, ये जो अचर पद दिया होता है उसका स्क्वायर और माइनस में होता है 2, तो ये आपका हो जाएगा 25 और माइनस 2, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 23, और 23 ही इसका आंसर है। तो आप चाहेंगे तो ओरल ही कर सकते थे, आपने देखा कि ये वैल्यू दी गई है, ये आपसे पूछ रहा है, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 घटाएंगे तो 23, 23 जहां पे होगा ये आपका आंसर, समझ रहे ना। तो एग्जाम में हम बेसिक तरीके से नहीं करेंगे, थोड़ा सा तो एडवांस होना ही पड़ेगा। आप समझिए कि
और सीट कितने हैं, बच्चों को कितना सेलेक्ट लेना है, तो कुछ तो हमारी वो बनता है ना, क्या बोलते हैं कि घर पे जो है प्लानिंग, एक प्रॉपर प्लानिंग बनेगी ना कि कैसे हमें करना है। तो यही सब चीजें जो है ना आपको औरों से अलग कर देगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। समझ में आया है? समझ लीजिए, मैंने शुरू में, आप पीछे वीडियो को कर लीजिएगा, पीछे मैंने फार्मूला 2 लिखवाया है, आप ही के लेवल तक मैंने सिर्फ 2 ही फार्मूले लिखवाए। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। आगे में क्या है, देखिए ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू आप बताओ, और ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप देखिए क्या चीज बोल रहा है, यहां पे मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, ये और इनटू में है ये, और फिर आपका प्लस में ये बराबर कर रहा है व्हाट। तो आप पहले नए काम करो, पहले आप इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। तो आप जैसे ही ध्यान देंगे आपको दिखेगा एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो आपका क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला था a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, तो b 1 है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो यही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आइएगा, और बाद ये क्या है, इसको तो मैंने कुछ किया नहीं, तो आप ऐसे ही लिख लो ये। अब आप फिर ध्यान से देखेंगे तो ये पहले वाले कोष्टक में वही चीज है, दूसरे वाले कोष्टक में भी वही चीज है। इसका मतलब कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। तो फिर आपका बन जाएगा a का स्क्वायर, थोड़ा सा मैं इसे चेंज कर दे रहा हूं, इस चीज को क्या हो जाएगा देखिएगा, ऐसे में कर दे रहा हूं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब a पर स्क्वायर पहले से, तो 4 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है, जहां पे भी ये होगा उसी पर टिक लगा के आप आगे बढ़ जाइए। तो ये जो है आपका आंसर है, यानी आपका आएगा a। ठीक है, तो ये जो है बहुत आसान सवाल था, और ऐसे ही सवाल आते हैं, आप एग्जाम के भी क्वेश्चंस देख सकते हैं, ऐसा ही आया हुआ है। ऐसा नहीं कि कुछ हम जानबूझ के आपको ऐसा बता रहे, नहीं, मैं सवाल अभी बनाने का मेरा उतना लेवल नहीं है कि मैं अपने से सवाल बना दूं। ठीक है, और मेरे पिताजी के पेड़ भी नहीं लगे हुए कि मैंने क्या कर दिया, सवाल को तोड़ के लाया और आपको बता रहा, बुक से ही मैं करा रहा हूं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट। अब ये देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है आपको कि a प्लस बी बराबर 6 है, और कह रहा है कि a इंटू बी बराबर 7 है। तो आपसे कह रहा है ना कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर व्हाट, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप ये देखिएगा, थोड़ा सा आप इधर आ जाइएगा कि आपसे क्या पूछ रहा है। देखिए ये जो है ना, इसी को आप देख लेंगे ना, अगर थोड़ा सा समझ लें। देखिए मैं थोड़ा सा खोल ही देता हूं, देखिए ये a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और आपसे पूछा क्या है कि इसकी वैल्यू आप बताओ, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रखा है, इसकी वैल्यू पूछ रखी है। तो इस वाले को ना आप इधर कर लो, पहले से क्या था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर, इस वाले को मैं इस तरफ लेके चलाया, अब क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है। तो अब देखिएगा ये आपका एक फार्मूला बन गया, और मैं आपको 76 फार्मूले लिखवाने वाला नहीं, मैं शुरू में ही बोला हूं कि ज्यादा चीजें समझेंगे, याद कम करेंगे, क्योंकि आप बहुत सारा याद कर लेंगे तो दिमाग जो है ना आपका क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि कैसे किया जाए, कौन से फार्मूले लगेंगे किस टाइप से। तो a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है आपको, a प्लस बी की क्या वैल्यू दे रखी है, a प्लस बी यानी 6, तो 6 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपका ये माइनस 2, a इंटू बी की वैल्यू दे रखी है, तो ये कितना है 7, तो इसी को हल करिएगा तो ये आपका 36 होगा और माइनस ये 14 होगा, तो यहाँ पे 2 निकल के आ जाएगा और यहाँ पर 2। देखिए तो आंसर में कहीं 22 दिया है 22, तो वही आपका क्या है आंसर, तो ये आंसर बी। बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये जो है दिया हुआ है देखिए ये भी जोड़ घटाव है, आपको ये वाला एक दिया हुआ है और माइनस करना है ये वाला। तो माइनस करने का मतलब क्या है कि इस वाले को जब ये ब्रैकेट्स आप हटाएंगे तो
तो माइनस से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके लिए HW है, आप खुद ही करके आप इसे जवाब देंगे। आप अब बाकी सुनिए, आप ना उससे टेलीग्राम से तो जुड़ ही गए होंगे, तो आप जवाब देंगे इसका। ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि इसको ऐसे क्वेश्चन पे मैं बात कर चुका हूं। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्या दिया है, x बराबर 10, तो देन वैल्यू ऑफ ये, इसमें तो कुछ नहीं है जी, आप खुद ही समझ लीजिए कि 4x स्क्वायर प्लस 20x और प्लस में ये। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप चाहेंगे ना तो डायरेक्ट x की वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, चाहेंगे तो इसे फार्मूला भी बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक वाले में बता के आपको दिखाया। आप चाहेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे, ये 4 है, x की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, तो यहाँ पे 100, अब प्लस 20 और x की वैल्यू कितनी है 10, अब प्लस में 25, तो ये आपका कितना है 400, अब प्लस ये कितना है 200, अब प्लस 25, 4 2 600, 625 इसका आंसर, 625 देखिए यहाँ पे दिख रहा है। आप चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, चाहेंगे तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ के कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन में बताया पीछे। ठीक है, आसान है। आगे आइए, देखिएगा क्या दिया है। अब ये जो है भाग दिया है, तो भाग एक और मैं समझा दे रहा हूं। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि अगर आपको कुछ छूटा फटका होगा तो ये जो है ना इस वाले में आप समझ लेंगे। ये डिवाइड करना है आपको, देखिए आपको साइन दिया हुआ है। मैं क्या बोला कि आपको इस पे फोकस करना है कि इसको ना कैसे करके इस वाले से, इस पहले वाले से भाग दे कि कट जाए। अगर नहीं समझ में रहा ना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2x का स्क्वायर है और बटे में x कर लीजिए, तब आपको कंफर्म पता चल जाएगी कि ये कितना बार जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इस वाले चीज को 2 इंटू x भी आप कर सकते हैं। घात है मतलब उतनी बार गुणा है। और आइएगा यहाँ पर x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा भाग कितनी बार जाएगा 2x बार जाएगा। तो 2x बार ले जाके देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस इससे अब इसके साथ गुणा होगा तो 2x होगा, माइनस माइनस ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी क्योंकि सेम है, और इसमें से आप घटाएंगे तो केवल x बचेगा। ऊपर से किसको बुलाएंगे 1 को। तो आप देखिए ये वाला और ये वाला सेम हो गया, इसका मतलब कि आपका डिवीजन अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। और x प्लस 1 तो माइनस माइनस, तो ये कैंसिल ये कैंसिल, यहाँ पे बच गया 0। तो आपका जो है कौन सा होगा 2x प्लस 1, यानी क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। समझ में आपको आ रहा है? मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान है, एकदम इजी है, आप घबराएंगे नहीं। याद ध्यान रहे आपका जो है एग्जाम से भी बहुत, ये इसमें जो है एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में हम लोग देखे बहुत सारा प्रश्न आया हुआ है। ये क्या कह रहा है कि फाइंड द फैक्टर ऑफ इतना, इसका फैक्टर निकालना है, तो थोड़ा इस पर भी बात हो जाए। 7a का स्क्वायर माइनस 63b का स्क्वायर। तो आप ये देखो कि दो इसमें जो है ना टर्म है, कितने टर्म है, दो टर्म है। दोनों टर्म में मुझे 7 ना कॉमन दिख रहा है, तो आप ऐसे कर लो, a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 9b का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें नहीं, 7 गुणा जब करेंगे तो 7a का स्क्वायर, और ये जो है 7 9 63 b का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस 7 को आप बाहर ही रख लो, और इसे आप ध्यान से देखिएगा, तो ये बन गया है a का स्क्वायर और माइनस 3b का होल स्क्वायर। इसे भी मैं वैसे ही कर देता हूं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसका जो है एक फार्मूला होता है, आप लिखवा दिया गया है पहले कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। ये तो यही जो है इसके क्या है, फैक्टर है। फैक्टर का मतलब ये है कि इसको कौन कौन विभाजित करेगा, तो इसको ये सारी चीजें जो है क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो इसमें आप देख लीजिए 7 अलग इसी में हुआ है और कहीं पे 7 अलग नहीं है,
मैं जब एग्जाम में बैठा रहता तो तुरंत यही ध्यान देता कि किसमें 7 अलग हुआ है, केवल इसमें दिया है, तो आप यही केवल करते ना तो आप टिक लगा के आगे बढ़ सकते थे। ये सारी चीजें जो मैं अप्रोच बता रहा हूं, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो उसमें ध्यान रखेंगे कि कम स्टेप करके हमें जरूरी थोड़े नहीं कि पूरा करेंगे उसके बाद ही टिक लगाएंगे। कसम खा रखी है क्या? नहीं। ठीक है, तो कसम मत खाइएगा, एग्जाम है, इसमें किसी भी तरीके से हमें आगे निकलना रहता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट, समझ में आ रहा है आपको? बहुत आसान है। तो आइए नेक्स्ट पे देखते हैं हम क्या दिया है। और कह रहा है कि फैक्टराइज करिए इसको, तो देखिएगा ये भी आसान है। 4 टर्म है तो 2-2 का आप पेयर बना लो। 4 जो है इसमें टर्म है तो आप 2-2 का पेयर बना लो। ठीक है, तो देखिए इसका इसके साथ कोई चीज कॉमन नहीं है। कोई ऐसा है जो दोनों में कॉमन है तो आप कहेंगे कि नहीं, तो आप ना इसका एक साथ ले लो और इसका आप एक साथ ले लो। तो देखिए क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर अब प्लस ए बी, अब प्लस में BC है, अब प्लस में AC है। तो अब ये दोनों में देखिए तो a कॉमन है तो a में निकाल लेता हूं, तो a और ये a प्लस बी हो जाएगा। अब प्लस यहां से आप C निकाल लो, ये C है तो C निकाल लेंगे तो यहां पे देखिए B अब प्लस A, तो A प्लस बी हो या B प्लस ए हो, बात एक ही है। जैसे ध्यान दीजिएगा 2 + 3 = 5 या 3 + 2 = 5, यानी मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन में ऑर्डर चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो है ए बी इसको लिखिए या बी ए लिखिए। तो अब देखिए 2 टर्म आपको दिख रहा है, 1 और ये 2। दोनों टर्म में एक चीज मुझे तो कॉमन दिख रहा है, ए बी, तो इन ए बी को मैं बाहर निकाल लेता हूं दोनों में से, तो आपके पास बच जाएगा a + c। यानी पहले कोष्टक में आपका होगा a + b और दूसरे में a + c, तो a + b और a + c, यानी ये आपका आंसर। तो मुझे लग रहा है कि 12-15 सवाल थे, मैंने इसमें से 12 करा दिया हूं। बाकी जो सवाल बचते हैं वो जो है आपके लिए HW होगा, जो आप क्या कर लेंगे घर से करके और इसका आंसर देंगे। तो बाकी आज का क्लास जो है कैसा रहा ये आप कमेंट में जवाब देंगे जी। ठीक है, तो आप जो है ना कैसा अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, कमेंट ही है जो हमें ना एक फी के रूप में मिलता है, समझ रहे हैं ना? आप हमसे जुड़े हुए हैं तो मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो आप भी मुझे कुछ देंगे, ये बनता है ना एक वो क्या बोलते हैं ह्यूमन, एक हमारा वो है बिहेवियर है। तो आप ना कमेंट करते हैं ना तो उसमें समझ में, और मैं दिल से बता रहा हूं आपको कि आप जैसा भी कमेंट देंगे ना उसका स्वागत रहेगा। हम लोग अगर कुछ कमी रहेगी तो सुधार करेंगे, अगर अच्छा रहेगा तो थोड़ा सा जो है ना अच्छा लगता है, आगे बढ़ने में वो मदद करती है, एक एनर्जी के रूप में वो काम करता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी चीजें बाद नेक्स्ट कोई टॉपिक जो आता है उस पर हम लोग बात करेंगे। अभी जो है रेगुलर क्लासेस आपकी चलेंगी, क्योंकि हम एग्जाम को जो है ध्यान में देख के आपकी सारी चीजें कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है आप बने रहिए चैनल पे, पढ़ाई करते रहिए और अपना स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। तो बाकी जय हिंद, आज के लिए थैंक यू। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी मैं शुरू में ही बता दिया हूँ, हम लोग परिवार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो और भी अपने दोस्तों को बताइए और बोलिए कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी जो है आप टेलीग्राम से तो जुड़ ही गए होंगे, जो भी आपकी खबरें होंगी या लाइव क्लासेस से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, तो बाकी टेलीग्राम पे जो है अपना दुख दर्द जो भी होगा आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।